Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jeshu, 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 मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। भी योग्य है प्रभु, तेरे अलावा कोई और योग्य नहीं है राजा। जय जयकार की योग्य हो, स्तुति की योग्य हो, महिमा की योग्य हो, जो तारीफों की योग्य हो, जो धन्यवाद की योग्य हो। हम तुझे सारा आदर देते हैं प्रभु, तुझे सारी महिमा देते हैं प्यारे खुदा, और तेरे पवित्र नाम को आज हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, और तेरे जैसा कोई नहीं। हम तुझे सारा आदर गौरव और महिमा देते हैं। जितने भाई बहन आज यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक को तो आशीष और बरकत दे। वचन आज हम सीखने जा रहे हैं, उस पर भी तेरे आशीष हो प्रभु। तेरे वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, प्रचार किया जाना, सब तेरी बड़ी महिमा के लिए होने पाए प्यारे प्रभु। हम सब आत्मा में, वचन में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, और तेरी बड़ी महिमा को देखने पाए। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम से। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु के प्रिय लोगों, हम सब अपने आप को ऑन कर लें जरा, और अपने आप को चार्ज भी कर लें। कैमरास को ऑन कर लीजिए, और हम थोड़ा सा रिकैप पे जाएंगे। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम आज के इस अध्ययन के अंदर जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज हमारा इस भविष्यवाणी के वरदान के ऊपर जो अध्ययन चल रहा है, इसका आज हम अंतिम भाग को देखने जा रहे हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा हम पिछले हफ्ते की चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप बता सकते हैं मुझे कि हमने पिछले हफ्ते इस वरदान में से के अध्ययन के अंदर किन किन बातों को देखा था? माध्यम के बारे में सीखा था हमने, भविष्यवाणी किस तरीके से और किस माध्यम से की जाती है। पहला पॉइंट था पवित्र आत्मा के द्वारा
दूसरा था कि भिन्न भिन्न भाषा और उसके अनुवादों के द्वारा, तीसरा था वचन के द्वारा, चौथा था दर्शन के द्वारा और पांचवा था स्वप्न के द्वारा। हालेलुया। तो ये सारे वो माध्यम हैं जिन माध्यमों से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है और उनके लिए भविष्यवाणियां करता है। आज हम एक चीज को देखेंगे कि परमेश्वर भविष्यवाणियां आखिर किसके लिए करता है। भविष्यवाणियां किन किन चीजों के लिए होती हैं। बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां हैं, भविष्यवाणियों को किसको संबोधित किया गया है उन भविष्यवाणियों के द्वारा, है ना। अलग अलग प्रकार की प्रोफेसीज है, अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां हैं और अलग अलग प्रकार के क्या बोलना चाहिए, संदर्भ हैं, अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड है, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की हैं। तो अब उन्हीं को ही हम देखेंगे कि ये भविष्यवाणियां आखिर किसके लिए होती हैं। भविष्यवाणियां किन के लिए, परमेश्वर किन के लिए भविष्यवाणी करना चाहता है या करवाता है, या परमेश्वर किन के लिए चाहता है कि उन्हें परमेश्वर अपनी योजनाओं को बताए, या किन के लिए प्रभु चाहता है, किन लोगों से प्रभु ये चाहता है कि वो सुधरे। क्योंकि हमने भविष्यवाणी का एक जो सबसे बड़ा पर्पस देखा था, क्या उद्देश्य क्या थे भविष्यवाणी की, जो बता सकता है। जब हमने पर्पस देखे थे कि भविष्यवाणी आखिर परमेश्वर क्यों करवाता है, तो उसके अंदर कुछ उद्देश्य भी थे, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है। फिर बताएं कि क्या उद्देश्य थे भविष्यवाणी के। पश्चाताप करने के लिए। पश्चाताप पश्चाताप के करें लिए, ताकि जिस, हाँ, एक हो गया है, पश्चाताप उन्नति हो गया है। करने के लिए, उन्नति करने के लिए, उन्नति के लिए प्रोफेसी है। पश्चाताप करे व्यक्ति, मन फिराए व्यक्ति, पश्चाताप इसलिए उपदेश के लिए, प्रोफेसी है। उपदेश के लिए है, सिखाने के लिए प्रोफेसी है, ताकि लोग सीखें। शांति के लिए, और शांति के लिए, शांति के लिए, शांति के लिए भी था। और एक उसमें पहला कुरिन्थियों 14:24-25 में दोषी ठहराती है भविष्यवाणी परखने के लिए है और मन के भेद को प्रकट करते हैं। मन के भेदों को प्रकट करने के लिए, है ना। आपकी जिंदगी को प्रभु नाश होते हुए नहीं देखना चाहता है। हमारी जिंदगी को परमेश्वर नाश होते हुए, क्योंकि हम हमारे गलतियों को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर लेते हैं, हमको हमारे पाप दिखाई नहीं देते। इसने कहा है कि जब हम अपने जीवन को देखते हैं ना, तो उस समय हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। जब हम खुद को देखते हैं तब हम आंखें बंद बंद कर लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम चश्मे चढ़ा देते हैं। लेकिन भविष्यवाणी इसलिए है कि हम को हमारी गलती दिखाई दे, एक आईना हमारे सामने रख दिया जाता है कि तुम्हारी असलियत ये है, और तब हम पश्चाताप करते हैं। हमारे मन के भेदों को जब प्रकट कर दिया जाता है तब हम मन फिराते हैं और वापस परमेश्वर के पास में लौट करके आते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि भविष्यवाणी अब किन के लिए। अच्छा, अब ये सबसे पहली बात तो ये है कि भविष्यवाणी उनके लिए है जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु नाश नहीं करना चाहता। इसलिए प्रभु आपके बारे में कुछ कड़वी बातें भविष्यवाणी के तौर पर आपको बोलता है, आपको बताता है, ताकि आप मन फिराओ, आप पश्चाताप करो, आप प्रभु के पास में लौट आओ। तो सबसे पहली चीज, प्रोफेसी उनके लिए है जिनसे प्रभु प्यार करता है। आपने पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक देख लीजिए। अब्राहम के लिए भविष्यवाणी भी, मूसा के लिए प्रोफेसी थी, इजराइलियों के लिए भविष्यवाणी है, दाऊद के लिए भविष्यवाणी है, यूसुफ के लिए प्रोफेसी है। अब देखेंगे कि परमेश्वर ने इन लोगों को किस प्रकार से अद्भुत अद्भुत भविष्यवाणियां इनके जीवन में की, इनके लिए की, और प्रभु ने उन्हें पूरा भी किया, क्योंकि वे प्रभु इनसे प्यार करते। देखिए, अब सबसे पहली दूसरी जो चीज है, जो प्रोफेसी है, वो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए।
जब आप प्यार की बात करते हैं तो परमेश्वर आपको पर्सनली प्यार करता है, एज अ पर्सन प्रभु आप पर मुझे प्यार करता है। हालेलुया। कोई खुश हो और कोई कहे कि हाँ, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रेम करता है, पर्सनली मुझे प्यार करता है। हालेलुया, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करना चाहता है, ताकि आप उसके उसकी उसके करीबी में बने रहो, आप उसके नजदीकी में बने रहो। इसलिए प्रभु आपसे आपके लिए प्रोफेसी कर। देखो पहला राजा उसका 13वां अध्याय निकाल लीजिए। पहला राजा 13वां अध्याय उसकी 2 आयत, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में प्रभु प्रोफेसी कर रहा है, प्रभु भविष्यवाणी करता है। पहला राजा उसका 13वां अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, और उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन यह कहकर इस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है इसका चिन्ह यह है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास फिर से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया, और वह उसे अपनी ओर खींच न सका, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। और तब वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। अब यहाँ पर एक चीज को समझिए, किसी के अंदर वचन का होना जरूरी है। हालेलुया। वो प्रोफेसी जिसके अंदर परमेश्वर का वचन समाहित नहीं है, वो प्रोफेसी नहीं है। भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर का वचन होगा, संदर्भ होगा। भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर का वचन होगा। बिना वचन के भविष्यवाणी नहीं हो सकती। वो मनगढ़ंत होगी, मनुष्य की सोच होगी, वो मनुष्य का विचार होगा, वो मनुष्य की भावनाएं होंगी। हालेलुया। यहाँ पर योशिया के बारे में एक राजा उत्पन्न होगा करके एक ऐसी भविष्यवाणी है। अगर आप दूसरा राजा उसका 23 अध्याय निकालेंगे, दूसरा राजा 23 अध्याय निकालिए, देखो ये जो प्रोफेसी है ना, दूसरा राजा 23 अध्याय के अंदर आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। दूसरा राजा और उसका 23 अध्याय और इसकी 15 आयत से आगे पढ़ेगी। तब फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नाबाद के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया, और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया, और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा, और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी, और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी, तब उसने पूछा, जो खम्भा तुझे दिखाई पड़ता है वो क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वो परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है, जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी, जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। देखो यहाँ पर ये बड़ा विषय है। मैं चाहता हूँ घर आपको जब शांति के साथ आपका अपने व्यक्तिगत समय पर आप इसे पढ़े, आपको देखने दिखाई देगा कि एक व्यक्ति योशिया के बारे में अगर प्रोफेसी होती है, और योशिया के बारे में जो प्रोफेसी होती है वो पूरी होती है। एक व्यक्ति के बारे में प्रोफेसी हो रही है, एक व्यक्ति को ऐसे इस प्रकार से प्रभु उठाएगा, वह ऐसे ऐसे काम करेगा। आपके लिए व्यक्तिगत प्रोफेसी हो सकती है। आपके लिए परमेश्वर के पास में योजना है, आपके लिए परमेश्वर के पास में योजना है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ कार्यों को रखा है। परमेश्वर आपके जीवन से उन कार्यों को पूरा करेगा। आप बिना पर्पस के नहीं है, बिना उद्देश्य के नहीं है। आपको परमेश्वर ने संसार में एक उद्देश्य के साथ में भेजा है, एक एक मकसद के साथ में भेजा है, और परमेश्वर उस मकसद को आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। प्रियो, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो आपका उद्देश्य है, जो आपका मकसद है, वो पूरा होने पाए। समय निकल रहा है, आपका जीवन धीरे 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 कम
होता चला जा रहा है। बहुत सारा समय आपकी जिंदगी का निकल चुका है, लेकिन अब ये जाग उठने का समय है, परमेश्वर से पूछने का समय है, अपने घुटनों पर बैठने का समय है, परमेश्वर को पुकारने का समय है कि परमेश्वर मेरे लिए तेरी योजना क्या है, तो अपनी योजना को मुझ पर प्रकट कर प्रभु, ताकि मैं तेरे उन उद्देश्यों को पूरा कर सकूं जिन उद्देश्यों को करने के लिए तूने मुझे यहाँ पर रखा है। और अगर आपके लिए कोई प्रोफेसी हुई है, अगर आपको कोई बुलाहट दी गई है, तो उस बुलाहट के अंदर स्थिर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। एक एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में से कुछ लोगों को एज अ प्रेयर वॉरियर चुना। ये हमारी कलीसिया की बात है। कुछ लोग थे जिन्हें प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से उनको चुना था कि ये प्रभु के राज्य के अंदर एक प्रेयर वॉरियर, इस कलीसिया के अंदर ये एक प्रार्थना योद्धा के तौर पर प्रभु इन्हें इस्तेमाल करेगा। आप में से कई लोग इस बात के गवाह हैं कि किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने वो नाम हमें दिए थे और उन्हें उनके साथ में उन बातों को शेयर किया गया, और परमेश्वर ने उनके ऊपर भी इन बातों को प्रकट किया। और सिर्फ एक मेरे ऊपर नहीं, कलीसिया के दूसरे दूसरे विश्वासी जो थे उनके ऊपर भी प्रभु ने प्रकट की ये बातों को कि हाँ, ये व्यक्ति है जिसे प्रभु ने एक प्रार्थना योद्धा के तौर पर चुना है, तो इन्हें प्रार्थना योद्धाओं में होना चाहिए। इनके पास परमेश्वर ने वो बुलाहट इनको दे रखी है, लेकिन उनमें से कई लोग आज स्थिर नहीं रह पाए। प्रेयर वॉरियर तो छोड़ दीजिए, उनका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया। कई लोग उस बुलाहट को समझ नहीं पाए और हट गए। कई लोग ऐसे थे जो चर्च छोड़ करके चले गए, कलीसिया छोड़ करके चले गए, जबकि उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट भविष्यवाणी भी थी, उनके लिए स्पष्ट परमेश्वर ने बहुत क्लियरली अपनी योजनाओं को उनके लिए प्रकट किया था। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं प्रियो, अगर परमेश्वर ने कोई प्रोफेसी आपके लिए की है ना, उस पर बने रहिए। आपको अगर किसी विशेष काम के लिए प्रभु ने चुना है ना, और अगर आपके हाथ पर प्रभु के दास ने हाथ रख करके कहा है ना कि मैंने तुझे इस कार्य के लिए चुना है, या परमेश्वर कहता है कि मैंने ये काम मैं तेरे द्वारा लूंगा, या मैं तुझे आराधना में खड़ा करूंगा, मैं तुझे प्रार्थना के क्षेत्र में खड़ा करूंगा, तो वो उसके शब्द नहीं है, वो मेरे शब्द नहीं है, वो परमेश्वर के शब्द होते हैं जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बोले जाते हैं। तो अगर आपको प्रभु ने कहा, संतोष को प्रभु ने कहा है कि तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा, तुम्हारे द्वारा काम करेगा। परमेश्वर ने माया से कहा, कितने लोग यहाँ पर निर्मला से प्रभु ने कहा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जिनसे प्रभु ने स्पष्ट तरीके से कहा कि तुम्हारी सेवकाई प्रार्थना की सेवकाई है, प्रभु ने तुम्हें प्रार्थना करने के लिए चुना है, सीरियसली प्रार्थना करो। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि आप प्रार्थना में लगें। अब मन भटकने से बचाइए। आपने खुद ने अनुभव किया है कि आप प्रार्थना करते हो और प्रभु काम करता है। सीमा उनमें से एक है, संतोष भाई की मिसेस। अगर वो सीरियसली प्रार्थना करे तो परमेश्वर बहुत अद्भुत अद्भुत कार्यों को कर सकता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रभु ने बहुत, देखो, और ये प्रार्थना की जो सेवकाई है ये बहुत अद्भुत सेवकाई है, इसे छोटी ना समझे। कई बार आप लोगों को ये लगता है कि प्रचारक की सेवकाई बड़ी सेवकाई है। प्रचारक की सेवकाई बड़ी नहीं है, कोई सेवकाई बड़ी नहीं है, कोई सेवकाई छोटी नहीं है। हर सेवकाई का अपना एक महत्व है परमेश्वर की देह के अंदर, परमेश्वर के राज्य के अंदर। प्रचारक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण एक प्रार्थना करने वाला है। प्रचारक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उपदेशक महत्वपूर्ण नहीं है, सब बराबर के भागीदार, हिस्सेदार और रिस्पॉन्सिबल हैं प्रभु की आत्मा में, प्रभु के राज्य के अंदर। अगर आपको प्रभु ने बुलाया है प्रार्थना करने के लिए तो उससे भटकिए मत, बने रहिए उसमें और प्रार्थना करिए, उपवास रखिए। परमेश्वर अपनी योजनाओं को, आपके आपके उद्देश्यों को, आपके जीवन के उद्देश्यों को आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा।
हालेलुया। और दुष्ट नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें अपने जीवन के अंदर। वो आपको भटकाएगा, आपका मन प्रार्थना में नहीं लगने देगा। हालेलुया। आपको और मुझे स्थिर होकर के अपनी बुलाहट के पीछे चलने की आवश्यकता है। मैं मेरी बुलाहट को जानता हूं, और मैं कभी भी उस चीज को लेकर के मैं कंफ्यूज नहीं होता हूं। मुझे पता है मेरी बुलाहट क्या है। आपको आपकी बुलाहट पता होनी चाहिए, लेकिन कब पता होगी आपको? जब आप घुटनों पर होंगे। बुलाहट हवा में नहीं परमेश्वर बता करके चला जाएगा आपको। आपको घुटनों पर होना पड़ेगा। आपको अपने परमेश्वर के सामने होना पड़ेगा। आपको अपने परमेश्वर के चरणों पर होना पड़ेगा। वहां अपने आप को देना पड़ेगा। तब प्रभु आपसे बात करेगा। और जो व्यक्ति, सुनिए, जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के चरणों पर बैठ करके समय को बिताएगा ना, हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकता है तब आपके लिए परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेज करके आपके लिए प्रोफेसी करवा दे। तब किसी संडे को आप मीटिंग में जुड़े, और किसी संडे को आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, और उस संडे की मीटिंग में परमेश्वर अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी कर दे आपके लिए। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु से मांग रहे हो उस बात को। देखो, यहोशू 21 अध्याय को निकाल लीजिए। यहोशू 21 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और 21 का 45 पढ़ रहा हूं मैं। 21 का 45। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात न छूटी, सब की सब पूरी हुई। अब यहां पर एक घराने की बात है। और इसी का 23 का 14 पढ़ लेते हैं। यहोशू 23 का 14। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनो, मैं अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूं, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रहे, कि वे सब के सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रहे। दूसरा राजा 10:10 को भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें से देखेंगे क्या करेंगे। दूसरा राजा उसका 10 का 10। अभी जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिया के द्वारा कहा था, उसे उसने पूरा किया, कि जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय में कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुई न रहेगी। घराने के लिए भविष्यवाणी, घराने के लिए, हाउस होल्ड के लिए। यहोशू में हम क्या पढ़ते हैं? कि जितनी बातें परमेश्वर ने तुम्हारे घराने के लिए, इज़राइल के घराने के लिए कही हैं, उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं होगी जिसे वो पूरी ना करे। क्या आज की शाम आप उत्साहित हो सकते हैं? क्या आज की शाम आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं आप में से हर एक परिवार के लिए परमेश्वर ने समय समयों पर भविष्यवाणियां की हैं कि तेरे परिवार में परमेश्वर ऐसा करेगा, तेरे घराने में प्रभु ऐसा करेगा, वो तेरे बच्चों के जीवन में प्रभु ऐसा करेगा, तेरे पति के जीवन में, तेरी पत्नी के जीवन में, तेरी माँ के
में विश्वास के साथ अपने सीने पर हाथ रखिए और कहे, प्रभु मेरे लिए तूने जो भविष्यवाणियां की है, प्रभु वे सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के नाम में पूरी। मेरे घर के लिए प्रभु तूने जो भविष्यवाणियां की, मेरे घराने के लिए प्रभु जो तूने भविष्यवाणियां की, वो सब की सब पूरी होंगी मेरे परमेश्वर, वे सब की सब पूरी होंगी प्रभु जी। हालेलुया, सब की सब पूरी होंगी, क्योंकि प्रभु ये तूने कहा है मेरे परमेश्वर। ये मेरे वचन नहीं है प्रभु, ये मेरे शब्द नहीं थे प्रभु जी, ये तेरे शब्द थे, ये तेरी योजना थी जो तूने समय समय पर प्रभु जी मेरे लिए प्रकट की है। मैं जानता हूँ प्रभु सारी बातों को पूरा करेगा। 21 का 45 निकाल करके पढ़ लीजिए। आप अपनी बाइबल को पढ़ लीजिए, माइक अनम्यूट ही रखिए अपना, लेकिन पढ़े उसे। 21 का 45 पढ़ लेते हैं हम। मैं अपने आप के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने आप के लिए पढ़िए। और जितनी भलाई की बातें यहोवा ने मेरे घराने से कही थी, उनमें से कोई भी बात न छूटी, और वे सब के सब पूरी हुई। हालांकि देखिए, परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला था, और एक प्रोफेसी के साथ में निकाला था परमेश्वर ने, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने कनान के ऊपर पूरा अधिकार ले लिया, तब ये वचन आता है यहोशू के पास कि एक एक बात को परमेश्वर ने पूरा किया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और आप स्वयं अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन काल के अंदर परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां आपके लिए करी हैं वो पूरी होंगी। हालेलुया। ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ में चलिए, वफादारी के साथ प्रभु के साथ चलिए, कलीसिया में ईमानदार रहिए, परमेश्वर के दासों के साथ में ईमानदार रहिए। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि आप स्थिर हो, शैतान आपको अस्थिर करना चाहता है, दुष्ट आपको भटकाना चाहता है, दुष्ट आपको, हालेलुया, बहुत सारे ऐसे मंकी बिलीवर्स को देखता हूं, बहुत सारे ऐसे बंदर टाइप के विश्वासी हैं, कभी इस डाल पर है, कभी उस डाल पर है, कभी इस पेड़ पर है, कभी उस पेड़ पर है, वो स्थिर नहीं, कभी परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में जहां पर परमेश्वर ने आपको रोपा है ना, वहां पर विश्वास योग्य रहिए। जहां पर प्रभु ने आपको बनाया रखा है, वहां पर विश्वास योग्य रहिए। प्रभु आपको बहुत और मुझे बहुत आशीष। ये एक डाल से दूसरी डाल को उछलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। खानदानों के लिए भविष्यवाणी। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति। आज कुछ अद्भुत परमेश्वर इस स्टडी के साथ साथ में कुछ प्रोफेसी भी प्रभु आपके लिए और मेरे लिए करेगा। हालेलुया। और कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास कीजिए, ये सब घटित हो रहा है आपके मेरे जीवन के अंदर। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 49 निकाल लीजिए। उत्पत्ति उसका 49 और उसकी 8 आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूं। ये यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तो अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह और सिंहनी के समान दबक कर बैठ गया है, फिर कौन उसको छेड़ेगा। जब तक शीलो ना आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और न वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। हालेलुया। ये यहूदा के गोत्र के बारे में प्रोफेसी है, यहूदा के गोत्र के बारे में ये भविष्यवाणी है। अगर आप इब्रानियों 7 अध्याय और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे, इब्रानियों 7 का 14। हालेलुया। इब्रानियों 7 के 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। ये वही प्रोफेसी है जो यहूदा के गोत्र के लिए उत्पत्ति 49 में हुई थी, और हम इसको देखते हैं कि इब्रानियों 7 में कैसे कहता है कि यहूदा के गोत्र से हमारा प्रभु उत्पन्न हुआ। वहां पे लिखा है कि से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। यहूदा सिंह का एक बच्चा है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप 59 चैप्टर ऑफ आइजाया, यशाया उसका 59 अध्याय 59, यशाया 59 को अगर निकालेंगे ना, 59 में भी एक वचन लिखा हुआ, देखिए 59 उसका 21। यहोवा यूं कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो यह है कि मेरा आत्मा मुझ पर ठहरा है, और अपने वचन को
मैंने जो तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी नहीं हटेंगे। हालेलुया। कोई अंगीकार करे इसको कि हाँ, जो वचन मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रही हूं, जो बाइबल मेरे घर में आज है, वो मेरे मेरे बच्चों के जीवन में और उनके मुंह से भी वो वचन निकलेंगे, और मेरे पोतों के मुंह से भी वो वचन निकलेंगे, और मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली पीढ़ियां होंगी। बोलो ना, कोई चुपचाप ना रहे, अपने माइक को बंद ही रखो और बोलो कि हाँ, ये होने जा रहा है। ये भविष्यवाणियां हैं प्रभु ने जो आपके लिए और मेरे लिए करी है बाइबल के अंदर। ऐसा होने जा रहा है। फिर बोलो बोलो बोलो, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु ऐसा करने जा रहा है। प्रभु आपके घराने को, आपने जो प्रभु की ओर देखा है, आप लज्जित नहीं होने देगा परमेश्वर आपको। 44 का 3, कोई रिसीव करना इस वचन को आज की शाम। यशाया 44 का 3, कोई रिसीव करना इस वचन को। लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। मैं अंगीकार करता हूं इस वचन। आप में से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कलीसिया आज की शाम। प्रभु आपसे बात कर रहा है। वे उन मजनू के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, और कोई कहेगा अपना नाम याकूब रखेगा। कोई अपने हाथ पर लिखेगा कि मैं यहोवा का हूं, हालेलुया, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। वो हमारे जो बच्चे हैं वो बोल्डनेस के साथ इस बात को कहेंगे कि हाँ, हम मसीह के फॉलोअर्स हैं। हमारे बच्चे बहुत हिम्मत के साथ कहेंगे, बेफिक्र होकर कहेंगे कि हाँ, हम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। वह अपना नाम याकूब रखेगा। कोई अपना नाम याकूब रखेगा। कोई अपने हाथ पर लिखेगा कि मैं यहोवा का हूं। आई बिलोंग टू गॉड, जहोवा गॉड। आई बिलोंग टू जीसस। हम अंगीकार करेंगे, हालेलुया। इस बात को डिक्लेयर करेंगे। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां इस बात को डिक्लेयर करेंगे कि हाँ, वो परमेश्वर की हैं, वो यहोवा की हैं, वो यीशु मसीह की हैं। वो आपके परिवारों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए भविष्यवाणियां हैं। पहले हमने क्या देखा? उनके लिए जिनसे प्रभु प्रेम करता है। फिर हमने देखा व्यक्ति विशेष के लिए भविष्यवाणी। फिर हमने देखा घरानों के लिए भविष्यवाणी। और फिर हमने देखा पीढ़ियों के लिए भविष्यवाणी, वंश के लिए भविष्यवाणी, गोत्र के लिए। हालेलुया। गोत्र घराना ही हो गया वो। थैंक यू जीसस। कितने हो गए? 4 हो गए? 5 हो गए? हालेलुया। कितने लोगों के लिए प्रोफेसी होगी? अब हम आगे बढ़ते हैं। देश के लिए भविष्यवाणी। देश के लिए भविष्यवाणी। योना की किताब को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर वो देश के लिए भविष्यवाणी है। योना के अंदर देश के लिए भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय को निकाल लीजिए और वहां पर 11 आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 10 का 11। जीसस वी लव यू लॉर्ड। तब मुझसे ये कहा गया, तो तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। भविष्यवाणी किसके लिए है? देशों के लिए, जिसमें बहुत सारी जातियां हैं, जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, जिनमें बहुत सारे राजा हैं। देशों के लिए प्रोफेसी है। हालेलुया। जातियों के लिए भविष्यवाणी है। अलग अलग भाषाओं को बोलने वालों के लिए भविष्यवाणी है, और राजाओं के लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। प्रभु ने के प्रिय लोगों, एक चीज को ध्यान रखिए, आपके मुंह में जो जुबान है, एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसको अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो अद्भुत अद्भुत कार्यों को होते हुए देखोगे। मैंने जुबान के गलत इस्तेमाल के द्वारा परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है। जुबान पर नियंत्रण नहीं रखने के द्वारा संबंधों को खत्म होते हुए देखा है।
टूटते हुए देखा है, परिवारों को बिखरते हुए देखा है। कारण जुबान पर कंट्रोल नहीं। बड़ी चालाकी से शैतान ने जुबानों को इस्तेमाल किया और अपना काम कर दिया। यारो, परमेश्वर ने आपके मुंह में जीवन को दिया है और मृत्यु को भी दिया है। अगर आप जीवन बोलोगे तो जीवन मिलेगा, मृत्यु बोलोगे तो मृत्यु मिलेगी। आपने मृत्यु को बोला इसलिए मृत्यु मिली है। आपने नकारात्मक बोला इसलिए नकारात्मक घटा है। आपने नेगेटिव बोला इसलिए नेगेटिव घटित हुई चीज है। आज मन फिराना और आज के बाद अंगीकार करना शुरू करना, और वो भी सकारात्मक अंगीकार करना। अंगीकार का मतलब बोलना शुरू करना, भविष्यवाणी करना शुरू करना। भविष्यवाणी करने का मतलब है प्रभु के आत्मा में पॉजिटिव बोलना, सकारात्मक कहना, वचन के अनुसार कहना। और हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और उसका 28 आयत। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर कहा, आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और अकाल क्लौदिया के समय में पड़ा। सारे जगत के लिए भविष्यवाणी, विश्व के लिए भविष्यवाणी। नंबर आप देख लीजिए, लास्ट में मेरे को एक लिस्ट बना करके इस पे डाल देना, इस पे स्क्रीन के ऊपर, कि आपने कितने तरह के, किन किन के लिए भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है और हमने पाया है। लिस्ट बनाते रहिए ताकि हम उसको देख सकें, किसी का कोई नोट्स छूट रहा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद हम देखते हैं मीका, उसका 4 अध्याय और उसकी 1 से 4। मीका उसका 4 अध्याय और उसकी 1 से 4। देखो क्या लिखा है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, और तब वह हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर के तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को निपटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे, और तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु अपनी दीनता, अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, तो कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। ये प्रोफेसी है परमेश्वर के भवन के लिए, ये भविष्यवाणी है कलीसिया के लिए। आप देखिए कलीसिया की क्या महिमा बढ़ने वाली है। हालेलुया। 2-4 भवनों को तोड़ देने से कलीसिया खत्म नहीं हो जाने वाली है। हालेलुया। 2-4 प्रार्थना सभाओं को बंद कर देने से कलीसिया खत्म नहीं होने वाली है। कलीसिया के लिए जो परमेश्वर की भविष्यवाणी है, मैं सोचता हूं उससे ना कई बार तो उस महिमा से परमेश्वर के लोग ही अनजान है कि कलीसिया को क्या महिमा देने जा रहा है परमेश्वर। कलीसिया के लिए क्या प्रोफेसी है परमेश्वर के पास में, क्या योजना है प्रभु के पास में। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। सुनो ना इधर ध्यान से, कलीसिया दृढ़ होने जा रही है। कलीसिया कमजोर नहीं पड़ेगी साहब, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में है। कलीसिया दृढ़ होगी, परमेश्वर का जो भवन है वो मजबूत होगा। यीशु मसीह ने कहा, दो लोग के फाटक कभी प्रबल हो ही नहीं सकते कलीसिया के ऊपर। हम उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते। प्रोफेसी यीशु मसीह ने जो कही है,
और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। मालूम है आपको कि एक ही उम्मीद है, एक ही उम्मीद है, और वो है कलीसिया। लोग कुछ भी कर लें, लोग कुछ भी कर लें, उम्मीद एक ही है और वो है परमेश्वर का भवन। उम्मीद एक ही है और वो है कलीसिया। सॉल्यूशन एक ही जगह से मिलेगा और वो जगह है कलीसिया। समाधान एक ही जगह से मिलेगा और वो जगह है कलीसिया। इसलिए अपने लोगों को खुद इनकरेज किया करो कि वो कलीसिया में रहें, प्रार्थना सभाओं में रहें, वचन को सुने। आज देखो कितने लोगों ने मिस कर लिया ना। कहीं तो 30, कभी कभी तो 30-30 लोग, 30-30 फैमिली, 30+ लोग जुड़ते हैं, आज 18 ही है। आज सोचो जरा, आप खुद सोचो कि आज का जो ये बाइबल दिन है, ये आपको लग नहीं रहा है कि ये कुछ आज परमेश्वर का आत्मा आपसे व्यक्तिगत तौर से बात कर रहे हैं इस संदेश के द्वारा या इस स्टडी के द्वारा? कितने लोगों को लग रहा है, हाथ बताओ। मुझे तो लग रहा है कि जब मैं प्रीच कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो ये प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। ये सारी भविष्यवाणी प्रभु मेरे लिए कर रही है, कर रहा है। ये मेरे लिए हो रही है प्रोफेसिस। मैं इंकरेज हो रहा हूँ जैसे जैसे वचन का प्रचार कर रहा हूँ। मैं उत्साहित हो रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा में कि कितने अद्भुत अद्भुत वचन है जो प्रभु ने रखे हैं हमारे लिए, कितनी अद्भुत अद्भुत बातें हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं। सो कलीसिया जो है ना, वो कमजोर नहीं होने वाली है। कलीसिया और ऊंची होगी और दृढ़ होगी। और हर पहाड़ पर लिखा है कि सब पहाड़ों पर परमेश्वर का भवन होगा, निश्चित किया जाएगा। पढ़े उसको ध्यान से। ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत से जातियों के लोग आएंगे और कहेंगे, आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, और तब हमको अपना मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था से उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। गाइडेंस तो वहीं से मिलने वाला है, यरूशलेम से। डायरेक्टर तो वहीं से निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि राजधानी तो यरूशलेम ही है, स्पिरिचुअल कैपिटल भी वही है और वर्ल्ड कैपिटल भी वही होने वाली है। निर्देशन तो वहीं से आएगा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, ये आत्मिक बातें, बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आपको आ रही है सब बातें समझ में। आ रही है ना? ममता आ रही है? हाँ भैया। वेरी गुड, ध्यान से सुन रही है आज। हालेलुया। यशाया उसका दूसरा अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ में, हम प्रार्थना करेंगे। उन वचनों को पढ़ना, खत्म हो जाए ना, वचनों को पढ़ना। अभी आपको शायद कोई डाल देगा इन वचनों को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उन सारे वचनों के। उसके बाद आप पढ़ना, उनको रिवीजन करना, उसको दोहराना और प्रभु की बातें करना। अगर ये यूट्यूब पे भी हो रहा है अभी। आमोस के पुत्र यशाया का वचन, जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में दर्शन में कहा पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर बढ़ेंगे। सेम टू सेम वचन मीका कहता है, सेम टू सेम वचन यशाया कहता है। ये खूबसूरती है इस पवित्र बाइबल की। हालेलुया। और सालों का अंतर है इन दोनों प्रोफिट्स में, सैकड़ों सैकड़ों सालों का अंतर है। और एक भविष्यद्वक्ता से दूसरे भविष्यद्वक्ता के जीवन काल में, सेवकाई के काल में। लेकिन देखिए कैसे वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा है। जो प्रभु ने यशाया से कहा वही प्रभु ने किससे कहा? मीका से। मीका से कहा। क्योंकि
परमेश्वर की योजना एक जैसी रहती है, वो बदलती नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, प्रोफेसी किस किस के लिए है, इसलिए बनाई क्या लिस्ट? उम्मीद करता हूँ शायद जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उनके लिए है। दूसरा है किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तीसरा घरानों के लिए है। चौथा परिवार के लिए है। पांचवा देश के लिए, उसमें राजाओं के लिए, जाति और भाषाओं के लिए है। और फिर परमेश्वर के भवन के लिए, कलीसिया के लिए। पूरे विश्व के लिए। आपके मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। आपके हाथ में पवित्र शास्त्र है। प्रियो, सही उपयोग कीजिए। परमेश्वर अपने भवन की महिमा को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। वो कलीसिया के उस महिमा को बढ़ाने जा रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद। प्यारे प्रभु, हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं प्रभु, सारी महिमा। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। तुमने आज हमसे बातें की प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सच में आपका कलाम अद्भुत है, आपका वचन अद्भुत है, आपकी बातें अद्भुत है पिता। आपने हमसे बातें की, हम धन्यवाद करते हैं। हमें उत्साहित किया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने एक एक से बात की प्रभु, हम आपका धन्यवाद। और फिर सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, सारी स्तुति और सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना, हमारी विनती को सुनने के लिए यीशु के महान सामर्थ्य नाम से। आमीन। और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें सारे के साथ अब